इजराइल ईरान के बीच में जो चल रही जंग है उसके चलते स्मॉल मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज पर काफी असर पड़ा है। इस वक्त हम मुंबई से सटे भिवंडी इलाके में हैं। जब कॉटन और टेक्सटाइल रॉ मटेरियल्स की बात आती है तो भिवंडी, इच्छलकरंजी, मालेगांव ये तीन ऐसी जगहें हैं जहां से ज्यादातर आप कह सकते हैं पूरे देश भर का जो कॉटन है 40% वो जाता है। तो इस वॉर के क्राइसिस का किस तरह से असर हुआ है, हमारे चारों तरफ अगर आप देखेंगे तो ये पावर लूम्स जो भिवंडी की है वो चल रही है, जिसमें कॉटन यान से एक कपड़ा बनाने की जो पूरी आप कह सकते हैं कोशिश वो चल रही है। और इस यान मशीन की आवाज आपके कानों तक गूंज रही होगी। इस वक्त हमारे साथ अंसारी सिराज और अंसारी एजाज हैं। आप लोग एक पावर लूम चलाते हैं, पिछले 1-1.5 महीने से बिजनेस पे किसी तरीके का असर हुआ है क्या? सर, असर तो ऐसा हुआ है कि आपको जो अभी मैं चल के दिखाता हूँ, जो भी ट्रांसपोर्टिंग का मामला था, यान का मामला था, हर चीज की कॉस्ट जो है ना डबल टिबल हो चुकी है, जिसके वजह से जो है ना हमको परवड़ नहीं रहा है। मजदूरी हमारी कम हो गई है, मजदूर जो है सब पलायन कर दिए है, गैस सिलेंडर की तकलीफ बढ़ गई है, जिसके वजह से बहुत सारी दिक्कत हम लोग को जो है इंडस्ट्रीज चलाने में आ रही है। आपसे जानना चाहेंगे कि रॉ मटेरियल जो लगता है पावर लूम में, क्या उसका कॉस्ट बढ़ा है, वो कैसे इम्पैक्ट कर रहा है? ये जो है ना अभी जब से जंग ईरान और इंडिया का जंग, अमेरिका की जंग चालू हुई है, उसके वजह से हमारे लूम का जो प्रोडक्ट है पार्ट्स है वो 3 गुना बढ़ गए हैं। हमारे जो जंग के पहले हमको 200 रुपये मिलते थे डोटा, और ये सब जो 500-600 रुपये का रेट हो गया। और मजदूर जो है, हमारी मजदूरी रहती थी तो 10 साल पहले जो मजदूरी है वो आज हमको लाके वहीं पर रख दिए। हमारा हर चीज महंगा हो गया, हमारे को कुछ मिलता नहीं, सिर्फ हम सेवा कर रहे हैं। जब तक चल रहा है, नहीं तो ये उजड़ जाएगा, मामला बहुत बुरा होने वाला है। ऐसे टाइम पे मजदूरों को रोक के रखना एक चैलेंज हो रहा है कि आपके लिए कितने मजदूर थे, कितने चले गए अभी तक गाँव? मजदूर का जब लॉकडाउन जो है मोदी जी ने स्टेटमेंट दिया था, इंटरव्यू दिया था, उस टाइम के बाद से एक घबराहट आ गई थी मजदूरों में। उन्होंने सीधा प्लान कर गए गांव। और अभी इस वक्त जो देखेंगे तो काफी गाले कारखाने बंद हो गए हैं, और जो चल भी रहे हैं बहुत तकलीफ से चल रहे हैं। आधी पाली चल रही है, मतलब हाफ डे चल रहा है, कोई का तो बंद ही है। मतलब बहुत बुरी स्थिति है और आगे कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या होने वाला है, कैसे क्या करेंगे हम। हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है मजदूर को लेके। अब इसके लिए आपसे हम बोलते हैं कि भाई कुछ इसके लिए रास्ता हल करिए। तो ये आप कह सकते हैं कि जो लेबर है वो काफी ज्यादा लगता है। मालेगांव हो गया, बाकी इच्छलकरंजी हो गया, भिवंडी में हो गया, पावर लूम चलाने। इस वक्त पावर लूम में हम जाएंगे, पहले इसलिए नहीं गए थे कि आवाज बहुत ज्यादा होती है। तो ये पावर लूम में जो यान आप देख सकते हैं इस वक्त रखा हुआ है, जिसकी कॉस्टिंग बढ़ चुकी है, किलो के हिसाब से 30 रुपया बढ़ी है एक, और उसके हिसाब से ये बीम है जिसके चलते ये थ्रेड जो है ये कपड़े में कन्वर्ट होता है। और ये आप देख सकते हैं इस वक्त एक पावर लूम में यहाँ पर जो काम है वो चल रहा है। और पूरे इसको अगर आप वर्कशॉप को देखेंगे तो 2 से 3 जो मजदूर हैं वही इस्तेमाल रखते हैं, और वो पूरे इस पावर लूम को संभालते हैं, चेंज करते हैं, फिटिंग करते हैं। और इस तरह से जो पूरा कॉटन का जो कपड़ा है वो बनकर निकलता है। भिवंडी इस पूरी चीज के लिए काफी मशहूर है। लेकिन अब जो वॉर की सिचुएशन चल रही है, इस वक्त हम भिवंडी में हैं और यहाँ पर वेस्ट एशिया क्राइसिस की वजह से कई ऐसी पावर लूम जो है वो बंद भी हो चुकी है। एक ऐसे ही पावर लूम पे हम पहुंचे हैं। आपका क्या नाम है? गौहर इस्लाम अंसारी। ये आपका है पावर लूम? एक पावर लूम मेरा है, और लेबर ना होने की वजह से ये कारखाना बंद है। तो ये आप देख सकते हैं कि इस वक्त ताला जो है वो लगा हुआ है इनकी पावर लूम पर, और इनका ऐसा कहना है कि तकरीबन 6 वर्कर इनके पास थे, जिसमें से एक ही वर्कर जो है वो बचा है, जिस वजह से ये पावर लूम बंद करने की नौबत इन पर आ चुकी है। तो ये हम लोग इस पावर लूम में पहुंचे हैं, हम लोग देख रहे हैं कि ये रॉ मटेरियल माल वगैरह लगा हुआ है। तो ये क्या आपने कैसे, मतलब नुकसान हो रहा है अगर काम नहीं हो पा रहा? नुकसान तो इतना ज्यादा हो रहा है, जब से हमारे मोदी साहब ने अनाउंस किया है कि लॉकडाउन जैसी स्थिति फिर से हो सकती है, तो यहाँ के सारे भिवंडी के सारे मजदूर प्लान कर लिए गांव। जहां हमको एक टाइम पे 6-7 वर्कर चाहिए, वहां हमारे पास 1 वर्कर बचा हुआ है। अब इतना पूरा लूम बंद होने की वजह से हमारा 35-40 हजार रुपये हर 15 दिन पे नुकसान हो रहा है, वो हम अपनी जेब से भर रहे हैं। ये सिचुएशन अगर सही नहीं हुई तो आगे की स्थिति हमारे लिए और भी खराब हो सकती है। अपने पैर पे खड़ा होने के लिए हमें काफी वक्त लग जाएगा। फिर आप
कि जैसे और भी छोटी ऐसी पावर लूम्स हैं जो बंद हुई है स्थिति में? बहुत से कारखाने बंद है, जहाँ मतलब 50-60 कारीगर लग रहे हैं, वहाँ 10 कारीगर बचे हुए हैं, 25 कारीगर। मेरे खुद के रिश्तेदार अपना पावर लूम निकाल के बेचने की कोशिश में है, क्योंकि उनका सारा कारखाना कभी बंद है। उनका कारखाना चाविंद्रा रोड पे है। उनका कारखाना 2 महीने से बंद हुआ। उनका लड़का बहुत मेहनत से कारीगर लगा के चालू करवाया था। फिर अभी जब से ऐलान हुआ, जंग के हालात हुए, हर चीज महंगी हुई है, तो उसके भी कारीगर गैस की तकलीफ और ये सब होटल बिस्सी की तकलीफ की वजह से उनके कारीगर भाग चुके हैं। आप कई साल लग जाते हैं एक आदमी को अपना खुद का बिजनेस कारोबार शुरू करने में, और इस तरह से 1-2 महीने में एकदम रुक गया है, तो कैसा आपको क्या लगता है आगे कैसे हो? हमारे बाप दादा बहुत मेहनत मुशक्कत से ये सब चीज बनाए थे हमारे लिए। आज ये मतलब ये सिचुएशन है कि हम इसमें कुछ नहीं कर पा रहे हैं। हर चीज का भाव 3 गुना बढ़ा हुआ है, मगर हमारा भाव जो 15-16 साल 20 साल पहले जो मजदूरी थी, आज भी हमें वही कपड़ा बनाने का पैसा मिल रहा है, उसके ऊपर नहीं बढ़ रहा है भाव, क्योंकि वहां से मिल नहीं रहा। ऊपर से पावर की बिल की मार पड़ रही है। इलेक्ट्रिसिटी का देख सकते हैं कनेक्शन भी, देख लीजिए कितना खर्चा आता है। मेंटेनेंस बहुत ज्यादा जाता है हम लोग की जेब से। मतलब हमारे बाप दादा का बनाया हुआ अगर ये सिचुएशन रहेगी तो हमें ये बेच के पूरा करना पड़ेगा। लोगों का खर्चा पूरा नहीं कर पाएंगे, हमें ये बेचना पड़ जाएगा। ये स्थिति कह सकते हैं कई जगहों पर भिवंडी में देखी जा रही है। छोटे पावर लूम्स बंद हो रहे हैं, लेबर काम करने के लिए नहीं है, और जो माल बन रहा है उसके लिए डिमांड भी नहीं है। हम मुंबई से सटे भिवंडी इलाके में है, जहां पर पावर लूम्स चलती हैं। वेस्ट एशिया क्राइसिस की वजह से इन पावर लूम्स पर असर पड़ा है। उसके चलते जो पावर लूम से रिलेटेड काम है उस पर भी असर पड़ा है। इस वक्त आप देख रहे हैं ये बीम्स हैं। ये पावर लूम में जो यूज होने वाली मशीन है उसमें इस तरह से धागे डालने पड़ते हैं। ये आप देख लीजिए कितना बारीकी का काम है। ये बीम भरना इस पूरे आप कह सकते हैं कि इस प्रोसेस को कहते हैं, जिसमें एक कॉटन का या जो भी मटेरियल उसका थ्रेड है, उस थ्रेड को लेकर ये जो बीम्स हैं इस पर डाला जा रहा है, और इसी को तैयार करने के बाद जब पावर लूम में डालते हैं तो उस तरह की कुछ प्रोसेस जो है वो दिखाई पड़ती है। इस वक्त हमारे साथ सादिक खान है जो कि कॉन्ट्रैक्टर है। सादिक शेख कॉन्ट्रैक्टर है ये बीम वर्कर्स के लिए। कितने लोग आपके पास थे, कितने लोग गांव चले गए हैं? इस वक्त बिजनेस की आपकी क्या सिचुएशन? देखिए ऐसा है कि 30 लोग काम करते थे, अभी 14 ही बचे हैं, और 14 में और 4-5 लोग 2-4 दिन में जाने बोल रहे हैं, और भी लोग बोल रहे हैं कि ऐसे ही हालत रही तो जाने को बोल रहे हैं। और काम एकदम समय पे सब गांव भाग रहे हैं और होटलें बंद हो जाएंगी। गांव क्यों भाग रहे हैं? गांव इसके लिए भाग रहे हैं कि काम कम होने लगा है और कुछ सामानों वगैरह आने का इश्यू कम है, ऐसे ही काम कम हो रहा है, इसके लिए भागने का। जो पावर लूम आपको बीम भरने का काम देती थी तो वो काम कम हो रहा है क्या? पावर लूम बंद हो रही है भिवंडी में? नहीं, धीरे धीरे पावर लूम बंद होते जा रहा है, क्योंकि मजदूर भागे जा रहे हैं और गैस के वजह से होटलें बंद हो रहे हैं, सबकी दिक्कत है। तो आप एक तरह से कह सकते हैं एक बारीकी वाला काम है जो कि पावर लूम के लेबर नहीं करते हैं, उसके लिए अलग से इस तरह के लोग होते हैं जो बीम भरते हैं। बीम भरने के बाद इस तरह से फैक्ट्री में लाई जाती है, जिसमें आप कहेंगे कि धागे जो है वो भरे हुए हैं। अब जब भीम भर ली गई है और उसको इस मशीन पर रखा जाता है तो ये देखेंगे आप बीच से एक धागा जो है वो जा रहा है। ये धागा जो जा रहा है वो उस तरफ रखा हुआ यान, ये यान जो आप देख सकते हैं ये बीच में से पास हो रहा है बीम पर, जो कॉटन यान है वो भरे जाने के बाद। तो इस पूरे जो प्रोसेस है उसको कंप्लीट करने के बाद ये जो आप कपड़ा देख रहे हैं कॉटन का, ये एक तरह से प्योर कॉटन का कपड़ा बन रहा है, जो कि भिवंडी, मालेगांव, इच्छलकरंजी, ये सभी जो महाराष्ट्र के डिस्ट्रिक्ट हैं उनकी खासियत है। लेकिन इस पूरी प्रोसेस को एक झटका लगा है, वो है वॉर का, लेबर का और डिमांड का, जिसकी वजह से इनको तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। हम भिवंडी में हैं, पावर लूम्स की क्या सिचुएशन है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री की क्या सिचुएशन है। वेस्ट एशिया वॉर के चलते
किस तरह के सरकमस्टेंसेस इस वक्त बिजनेस ओनर्स फेस कर रहे हैं। हमने ये तो सुना है कि माइग्रेंट वर्कर्स जो लेबर्स हैं वो अपने अपने गांव जा रहे हैं, लेकिन ऐसे समय में जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, जो कि एक बहुत लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री, यानी कि कई लोगों का एम्प्लॉयमेंट इस इंडस्ट्री में होता है, तो उस बिजनेस ओनर्स का, एंटरप्रेन्योर्स का क्या बोलना है, ये जानने के लिए हम एक पावर लूम में आए हुए हैं जो कि नारायण कंपाउंड भिवंडी में है। यहाँ पर हमको बताया गया है कि तकरीबन 1.5 लाख पावर लूम्स है, जिसमें तकरीबन 60,000 लोग सिर्फ इस एक कंपाउंड में, ऐसे कई सौ कंपाउंड भिवंडी में है। तो हिरेन नागड़ा है जो इस मिल के इस वक्त ओनर है, उनसे बात करेंगे किस तरह का इम्पैक्ट इस वेस्ट एशिया वॉर के बाद आपको अपने बिजनेस पे देखने मिल रहा है। वेस्ट एशिया वॉर के बाद एक तो फर्स्ट चीज हुआ एलपीजी क्राइसिस। यहाँ पे जो भी लेबर्स है वो आते हैं यूपी और बिहार से। अभी उनका कैसा एलपीजी क्राइसिस हुआ, उसकी वजह से उनको खाना नहीं मिल पा रहा था। हम सब्स्टिट्यूट अरेंज कर भी पा रहे थे थोड़ा बहुत, बट वो भी उनको नहीं हो रहा था, तो उसकी वजह से उन लोग ने गांव जाना चालू कर दिया। दूसरा चीज ये हो रहा है कि जो वॉर सिचुएशन हुआ है उसमें बिजनेस बहुत ज्यादा इम्पैक्ट हुआ है। रॉ मटेरियल प्राइसेस बहुत ज्यादा हाई हो गए, उसकी वजह से बिजनेस को इम्पैक्ट हो रहा है। और कपड़ा जो बिकना चाहिए, उस रॉ मटेरियल का इतना प्राइस शूट होने के बाद वो भाव में हम कपड़ा भी नहीं बेच पा रहे। हम भी ट्राई कर रहे हैं कि वर्कर्स को जितना हम संभाल सके हम संभाल रहे अपनी तरह से, कि उनको रुकावे, उनको खाना प्रोवाइड करे, सब तरह की चीजें प्रोवाइड करे। बट हमारे हाथ भी बंधे हुए हैं, हम जब तक कर पाएंगे तब तक हम करेंगे, क्योंकि यही सिचुएशन अगर लंबा चला तो एट द एंड हमको भी फैक्ट्री शट करनी पड़ेगी, पूरा शटडाउन करना पड़ेगा फैक्ट्री। ऐसी सिचुएशन लगता है आपको आएगी जिस इफ अगर ये और 1-1.5 महीना और चल गया तो ये सिचुएशन हमको दिख रहा है आगे। पुनीत खिमासिया भी है, इनसे हम बात कर रहे थे कि सिर्फ भिवंडी तो नहीं, मालेगांव, इच्छलकरंजी, महाराष्ट्र की बात हो, सूरत, सब टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स हैं। तो ये जो इम्पैक्ट है ये इसका सिर्फ भिवंडी में है या सब जगह देखने मिल रहा है? सूरत में क्या हालत है? पूरे इंडिया में इम्पैक्ट है। सूरत में भी अभी हमारे दूसरे एसोसिएशंस है, जैसे उन्होंने 24 घंटा पहले लूम चलता था 7 दिन, अभी उन्होंने डिसीजन लिया अभी 12 घंटा ही चलाने का। तो प्रोडक्शन इज ऑलमोस्ट 50% नाउ, जो था उस हिसाब से। और एक्सपोर्ट जितना हो रहा था अभी ऑर्डर्स कैंसिल हो रहे हैं, एक्सपोर्ट हो नहीं रहा है माल, तो जितना प्रोडक्शन है वो स्टकअप है राइट नाउ। और उसमें माल बिकना इन दिस सिचुएशन इज वेरी एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। तो अभी सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि माल बिके कैसे, क्योंकि प्रोडक्शन अगर अटका हुआ है और माल जो पड़ा है तो वो बिक ही नहीं रहा है, उसके कारण पूरा साइकिल स्टॉप हो गया है। और अभी उसमें भी फिर फैक्ट्री चलाना, जैसे हिरेन ने बोला कि फैक्ट्री चलाना, लेबर्स को कंजर्व करके रखना, इट्स एक्सट्रीमली डिफिकल्ट राइट नाउ। ट्रेडर्स, क्योंकि पैसा तो रोल करना पड़ता है, अगर समझो आपने एक्सपोर्ट किए हैं माल, उसका पैसा नहीं आ रहा है, तो वो कहीं ना कहीं फाइनेंशियली वायबल नहीं। एक्सपोर्ट्स में भी कैसा है ना, अभी स्टकअप है। जैसे जीसीसी की बात करूं तो ऑर्डर्स वहां से कैंसिल हुए बिकॉज ऑफ वॉर सिचुएशन, पोर्ट्स बंद है। तो पोर्ट्स में अगर माल ही नहीं उतर रहा तो पेमेंट आएगा कहां से? दैट इज वन वेरी डिफिकल्ट थिंग विच इज हैपनिंग राइट नाउ। तो उसका सॉल्यूशन के ऊपर वो लोग काम कर रहे हैं अभी फिलहाल, बट राइट नाउ सिचुएशन ऐसा है कि पेमेंट नहीं आ रहा है। मैनमेड फाइबर जिसके लिए क्रूड ऑयल लगता है, उसका कॉस्ट का क्या है? 30 to 35% राइज हुआ है, बिकॉज एमएमएफ में विद इन लास्ट 2 मंथ्स की बात करें तो वॉलेटिलिटी बहुत बढ़ गई है बिकॉज ऑफ क्रूड, और प्राइजेस अराउंड 30 to 35% ज्यादा बढ़ गए यान के। तो ये आप समझ सकते हैं कहीं ना कहीं जो ट्रेडर्स, एक्सपोर्टर्स हैं और जो मिल वर्कर्स हैं उनसे भी बात की। सरोज फकीर जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो आपकी भी खुद की मिल है, इस पूरे सिचुएशन को जब आप देखते हैं तो क्या फ्यूचरिस्टिकली लगता है कि कैसे इंडस्ट्री चल पाएगी? इसका अगर आप सही तरीके से देखेंगे तो जैसा अंग्रेजी में एक कहावत है, दिस वॉर इज लाइक द लास्ट स्ट्रॉ ऑन द कैमल्स बैक। इतने सारे चीजों से जूझने के बाद वी वर जस्ट कमिंग आउट ऑफ द कोविड फेज एंड इट हैज टेकन अस नियरली 5 साल लग गए वो चीजों से बाहर आते आते, एंड सडनली ये वॉर ने हमको हिट किया है। अब इसमें हो रहा क्या है कि द गवर्नमेंट इज अवेयर ऑफ द प्रॉब्लम। ऐसा नहीं है कि सरकार को नहीं मालूम है। प्रॉब्लम कहाँ आता है कि जो पॉलिसीज नए लाने हैं इंडस्ट्री को हेल्प करने के लिए, अक्सर उसमें ये होता है कि ऐसी लॉप साइडेड पॉलिसी आ जाती है जिसमें अच्छे होने के बजाय वो और खराब हो जाता है। रिलीफ पैकेज लग सकता है। रिलीफ पैकेज लगेगा तो ऐसा आ जाता है, ऐसे कंडीशंस के साथ आता है कि जो वो इम्पॉसिबल रहता है कि उसको रिलीफ पैकेज अपन बोले। और ये रिलीफ जरूरी
सिर्फ आप लोगों के बिजनेस बचाने के लिए नहीं, तो जो हजारों लाखों लोग लेबर आपके इंडस्ट्री से जुड़े उनकी नौकरी की बात। आप मेरी इंडस्ट्री को आइसोलेशन में नहीं देख सकते हैं, आपको ओवरऑल देखना है। हर चीज चलेगी तो मेरी इंडस्ट्री चलने वाली है। फार्मर के हाथ में पैसा रहेगा तो मेरा प्रोडक्ट खरीदने वाला है। भिवंडी एंड मालेगांव एज सच हैव वेरी लिटिल एक्सपोर्ट ओरिएंटेड मार्केट्स। ये एक्सपोर्ट ओरिएंटेड मार्केट ज्यादा करके सूरत और इचलकरंजी में रहता है, तो उनके पास वो मॉडर्न लूम्स हैं, वो सब उनका इंफ्रास्ट्रक्चर अलग है। भिवंडी मालेगांव में जो लूम्स हैं ये सब ट्रेडिशनल लूम है एंड इट इज नॉट अ बिजनेस फॉर अस। हमारे लिए एक लाइवलीहुड है फॉर मोस्ट ऑफ अस ओवर हियर इन भिवंडी एंड मालेगांव। और ये लाइवलीहुड होने की वजह से एंड द प्रिवेलेंट रेट ऑफ इलिटरेसी, लॉट ऑफ पॉलिसीज वी आर एज इट इज आउट ऑफ द पर्व्यू ऑफ दोज पॉलिसीज, क्योंकि वो पॉलिसीज के जो रिक्वायरमेंट्स रहते हैं वो ऐसे रहते हैं कि ये ट्रेडिशनल लोग पूरा कर ही नहीं सकते हैं। तो इट इज अ डिफिकल्ट सिचुएशन। आई होप माई ओनली रिक्वेस्ट इज डोंट ब्रिंग इन एनी न्यू पॉलिसी, जस्ट मेंटेन द स्टेटस को। हम लोग इसमें से अच्छे तरीके से निकल जाएंगे। तो कहीं ना कहीं 3 बिजनेस ओनर्स जो हैं उनसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री की जो सिचुएशन है उसको समराइज करके ये समझा है हमने कि सिचुएशन काफी सीरियस है, और अगर इन अनप्रिडिक्टेबिलिटी ऐसी ही रहती है, वॉर का इम्पैक्ट आता है, तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बहुत बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है। आज भिवंडी में है जहां पर वेस्ट एशिया क्राइसिस, वॉर का इम्पैक्ट देख रहे थे टेक्सटाइल इंडस्ट्री पर, और लेबर्स क्यों गांव जा रहे हैं और क्या यहाँ पर सफर करना पड़ रहा है, उसका एक एग्जाम्पल इधर हमको मिल गया। जितेंद्र कुमार आपका नाम है, आप इधर टेक्सटाइल पावर लूम में काम करते हैं भिवंडी में। सर यूँ कि हम लोग खा रहे थे बीसी में, वो लोग बोला कि ऐसा है कि कर रहे अब इस समय हम लोग बीसी बंद कर रहे हैं, हम लोग गांव भी जा रहे हैं, आप लोग का खाना है तो कहीं जुगाड़ करके खाइएगा, न तो हम लोग बंद करके जा रहे हैं गांव में। जो बीसी आपकी बंद हो रही है ये कितना पैसा लेती थी आपको हफ्ते में? हम लोग लेते हैं ये हफ्ते में कम, ये 15 दिन का लेता है, ये 1300-1400 रुपया लेते हैं। पेट भर के खाना हाँ देते हैं, लेकिन खाना पीना बराबर नहीं देते हैं। जो मिला वहीं जाओ, कोई कभी कलर सब्जी नहीं है तो कभी चावल नहीं मिला, कभी 2 रोटी कम है, बेसी है, बोलता है भाई देखो पैसा पूरा लेंगे, जो खाएगा खाओ, नहीं तो भाई अपना अपना व्यवसाय करो, गांव जाना तो गांव जाओ, नहीं तो काम करना करो, लेकिन अपना बना के खाओ, हम लोग कुछ कर नहीं पाएंगे। जो बीसी में आपको मिलता था खाना वो भी आज से बंद हो गया? हाँ आज से बंद हो गया। सुबह से कुछ खाना खाया? अभी नहीं खाना खाया, बोला कि शाम को खाना देंगे, सुबह से व्यवस्था कर लेना। अच्छा, आज आखिरी बार दे रहे? हाँ आखिर तक देगा, आज लास्ट है उसका। बोला कि अपना जाओ कहीं व्यवस्था कर लो। अब तो भाई गया है, लाइन में खड़ा है। किसकी लाइन में खड़ा? वो गैस के चक्कर में। 5 किलो वाला सिलेंडर लेने? 5 किलो सिलेंडर लेने के लिए गया है। अभी कम से कम 11 बजे से है, सुबह के 11 बजे से है। अभी 8 घंटा हो गया? हाँ 8 घंटा हो गया, अभी आया नहीं, अभी नहीं मिला नहीं है। ड्यूटी देखो हम लोग का समय हो गया, 7 बजे ड्यूटी है, अभी उधर भाई है। कितना आपका महीने का कितना तनख्वाह है? महीने के वहीं हम लोग का 18-20 हजार मिल जाता है। उसमें से अभी खाना पीना का जो बिना पावर बिल, अपना रूम और ये संडास करना भी व्यवस्था अपना पैसा देना पड़ता है खुद का। ये हम लोग का कारखाने में या कार्य वहाँ पे रूम पे भी व्यवस्था नहीं है। तो अभी खाना नहीं मिल रहा है, सिलेंडर की दिक्कत है, तो कैसा चलेगा आगे काम? अब देखो अब क्या करेंगे, सोच रहे हैं कि अब गांव भी जाएगा तो गांव में भी जाएगा तब भाई कोई काम करने की व्यवस्था है नहीं। आदमी मजदूर आदमी काम ही करके अपना घर परिवार चलाएगा, घर जाने कोई काम तो मिलेगा नहीं, इसलिए थोड़ा मजबूरी में अपना हम लोग झेल रहे हैं। न तो हम लोग भी कल व्यवस्था रहता तो हम लोग भी घर चला जाते। और खाने पे ज्यादा खर्चा होगा इधर, तो फिर गांव में पैसा कम भेज पाओगे? हाँ गांव में क्या है, गांव में कोई काम ही नहीं मिल पाता है। पैसे भेजते होंगे ना परिवार को? हाँ, पैसा भेजते हैं, खर्चा ज्यादा होगा तो पैसा कम जाएगा। अकान बच्चे हैं, 3-4 बच्चे हैं और माँ है, बहन है, सब लोग को देखना पड़ता है अपना। यूपी से? हाँ यूपी के। तो ये आप कह सकते हैं कि जितेंद्र कुमार ने बताया कि कैसे सुबह से उन्होंने खाना नहीं खाया है, जो टिफिन सर्विस उनको खाना देती थी वो आज आखिरी बार खाना दे रही है। उनके भाई सुबह 11 बजे से लाइन में लगे हुए हैं, सिलेंडर पाने के लिए, ताकि सिलेंडर मिल जाए अगर तो यहीं पर खाना बना के खा पाए, वो भी इंतजाम नहीं हुआ। तो किसी तरह से एक गुजारा जो करना होता है वो कितना मुश्किल भरा हो जाएगा, और यही सिचुएशन मुंबई और आसपास सभी इलाकों में मजदूर वर्ग में देखने को मिल रही है। कैमरा पर्सन आशीष के साथ मुस्तफा शेख, आज तक। After coming to Bhiwandi, we realized there is a cycle of farmers producing cotton, it coming to the mills of Bhiwandi and other places, and then the cloth which is prepared is worn mostly by the farmers or consumed domestically. It's the best example of Make in India.
But this textile industry seems to be struggling to the West Asia crisis. There is labor shortage, there is slowdown in demand. A lot of them have received cancellation on their exports. In this situation, the business owners say that they are somehow managing their business, but 1 month down the line, they will have to shut down their shop. With camera person Ashish Damapurkar in Bhiwandi, Mustafa Sheikh for India Today. भिवंडी में आने के बाद ये अंदाजा लगा कि जो पावर लूम इंडस्ट्री यहाँ पर चलती है वो सिर्फ कॉटन को क्लॉथ में नहीं कन्वर्ट करती है, बल्कि वो कपड़ा जो है वो आम वर्ग द्वारा पहना जाता है। लेकिन जो वॉर चल रही है ईरान में, उसके चलते इस इंडस्ट्री पर बड़ा इम्पैक्ट है और कहीं ना कहीं आने वाले समय में इन दुकानों को बंद करने की भी नौबत आ सकती है। इस वक्त हम भिवंडी में हैं, जहां पर माना जाता है कि देश की तकरीबन 35% पावर लूम है। भिवंडी ईस्ट के एमएलए रईस शेख हमारे साथ हैं। पावर लूम एसोसिएशन के लोग इस वक्त आसपास आपके बैठे हुए हैं। वेस्ट एशिया वॉर जब से शुरू हुआ है, रॉ मटेरियल का कॉस्ट बढ़ा है, लेबर अपने गांव वापस जाना चाहता है और डिमांड में स्लोडाउन देखा जा रहा है। क्या स्थिति है इस वक्त टेक्सटाइल इंडस्ट्री की भिवंडी? ये सबसे पहले तो जो पावर लूम सेक्टर है वो वैसे ही वेंटिलेटर पे था। हम लोग पहले ही बहुत परेशान थे। यहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि महाराष्ट्र में पावर बहुत एक्सपेंसिव है, पावर कंपनी की दादागिरी है, उसके बाद यान फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा है, माइग्रेंट लेबर जो दूर से आते हैं उनको यही रोजगार है और एग्रीकल्चर के बाद सबसे बड़ा एम्प्लॉय टेक्सटाइल है। लेकिन आज इनकी हालत ये है कि सैंक्शंस पहले झेले और उसका स्लो डाउन देखा, अब वॉर, रॉ मटेरियल के प्राइसेस, उसके बाद वॉर की वजह से अभी एलपीजी नहीं था तो हमारे लेबर सब भाग रहे थे। कम से कम 4,000 करोड़ का नुकसान इस इंडस्ट्री का हुआ है। ऐसी इंडस्ट्री का कि जो वैसे ही दम तोड़ रही है। सारा बिजनेस गुजरात शिफ्ट हो चुका। ये लोग महाराष्ट्र में इसलिए रहते हैं कि ये महाराष्ट्र से प्यार करते हैं, लेकिन अब ये जो वॉर का जो नुकसान, जो जिसको बोलते हैं ना बादल जो आए हैं, ये वेंटिलेटर से पेशेंट को अब कब्रिस्तान ही लेके जाने वाले। इनकी आज हमारी मीटिंग थी, आप उसी वक्त आए हैं। ये सारे व्यूअर्स हैं और ये आपको कपड़ा पहनाते हैं, देश को कपड़ा पहनाते हैं। तो अफसोस की बात है कि सरकार दुर्लक्ष्य कर रही है, सुन नहीं रही है। एक्सपेंसिव पावर, एक्सपेंसिव रॉ मटेरियल, एक्सपेंसिव लेबर और सारी सब्सिडीज गुजरात में, और हमको गुजरात से कम्पीट करने बोल रही है। हम सरकार से निवेदन करते हैं, हमने अभी सम्माननीय मुख्यमंत्री जी को निवेदन किया, अब हमारा डेलीगेशन टेक्सटाइल मिनिस्टर को मिलने वाला है। हमारे पावर के इशू सबसे पहले सॉल्व कीजिए, जो यहाँ लोकल कंपनी है उसकी दादागिरी को बंद कीजिए, सस्ता पावर दीजिए और उसके बाद स्टेबल पावर दीजिए और रॉ मटेरियल का जो फ्लक्चुएशन है उसको हमको कंट्रोल करके दीजिए। रिलीफ पैकेज की बात है, उससे पहले एसोसिएशन से सवाल ले लेते हैं कि आप कह सकते हैं कि कोविड के बाद एक बहुत बड़ा झटका लगा, उसके बाद इंडस्ट्री रिकवर हो रही थी, वॉर भी अनप्रिडिक्टेबल है, किस तरह का असर देखते हैं और आगे आने वाले 1 महीना 1.5 महीना ऐसी सिचुएशन रही तो क्या हालात रहेंगे भिवंडी? सबसे बड़ी बात एक्सपोर्ट मार खाया है भिवंडी का। जो भी माल हमारा एक्सपोर्ट होता रहा होगा मार खाया, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं हमारे रॉ मटेरियल की कॉस्ट सब चीज बढ़ती चली जा रही करके। और फ्यूल कंजम्पशन तो जो भी है इलेक्ट्रिसिटी हमारे यहाँ सबसे ज्यादा महंगी है। और अगर ये इलेक्ट्रिसिटी समझो एट पार रखना है, जैसा रईस साहब ने बताया कि गुजरात में सब्सिडी है और यहाँ नहीं है, तो कंपैरिजन करना चाहिए कि क्यों हमारा रॉ मटेरियल हमको जो मिलता है और फिनिश होने के बाद हमारी कॉस्ट ज्यादा हो जाती है कंपेयर टू गुजरात। तो जाहिर सी बात हमारा माल भी कम बिकेगा, हमको डबल मार बैठती है। मतलब प्रोडक्शन कॉस्ट हेवी, सेल में हम कम्पीट नहीं कर पा रहे और उसके बाद फिर ये एक्सपोर्ट का मार खाना जो वॉर की वजह से हुआ। बिजनेसेस इफेक्टेड है, कहीं ना कहीं काफी बंद भी हो रहे हैं। रिलीफ पैकेज की आपने मांग की है, सरकार लगता है आपको रिलीफ पैकेज दे पाई? पहले सरकार सुने तो सही। आज हम बार बार मिनिस्टर से मिलने की कोशिश करते हैं, मिनिस्टर्स है नहीं। बिल्कुल यहाँ पर एक अलग तरह की राजनीति चल रही है। सेंसिटिव सरकार को होना पड़ेगा। हम अभी आज मैं चिट्ठी लिखने वाला हूँ कि हमारे डेलीगेशन को वक्त दीजिए, हमारी बात सुनिए। हमें नए नए प्रॉब्लम्स दिए जा रहे हैं, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करो। सरकार जुल्म कर रही है। माइक्रो जो मीडियम इंडस्ट्रीज हैं उस पर सबसे ज्यादा इम्पैक्ट दिख रहा है, आपको लगता है आने वाले समय में और स्थिति खराब हो सकती है? देखिए, ये सरकार मल्टीनेशनल और बड़े कॉरपोरेट्स की सरकार है। ये अदानी की और अंबानी की सेवा में लगी हुई सरकार है। इसको फिक्र नहीं है कि मध्यम वर्ग की जिसकी आवाज सरकार तक नहीं पहुंच पाती उसका क्या हो रहा है। हम माध्यम बन के सरकार को जगाने की कोशिश कर रहे हैं, बार बार बता रहे हैं कि देखो जो छोटे उद्योग है, जो मीडियम उद्योग है, वो मर रहे हैं। लेकिन सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि एक नशे में सरकार है। सरकार को ऐसा लगता है कि ये सरकार कभी जाने वाली नहीं।
डिलिमिटेशन के माध्यम से, वुमेन रिजर्वेशन के माध्यम से सरकार आएगी तो उनको गोर गरीबों की क्या फिक्र है? उनके लिए तो क्या है, अदानी काफी है। कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि भिवंडी में जो इस वक्त टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उस पर इस वॉर का इम्पैक्ट है और स्मॉल मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज के ऊपर एक तरह से बंद होने का खतरा बन रहा है। भिवंडी में आशीष के साथ मुस्तफा शेख, आज तक।